नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत किया था। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। साथ ही कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मन इच्छित वर प्राप्ति के लिए रखती है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही हरतालिका तीज की कथा भी सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के कथा सुनने व पढ़ने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए इस व्रत में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी कहते हैं, जिनके दिव्य केशों पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। कृपा करके ऐसा भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित है। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यावस्था में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे, मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आ गए और देवऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवऋषि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात को सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें ही दूंगा।
हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी पार्वती जी के पास आकर बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तो वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने जब घर पर आकर देखा, तुमको घर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय हाय, अब यह वचन कैसे पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यही है, मेरी रतन रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला है। वे न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे त्रिवायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी वहाँ ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना तय कर लिया, इसीलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए।
व्रत में केले के खम्भों से मंडप बनाकर उन्हें बंदरवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं इकट्ठी हो जाएं। शंख, बेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगल आचार करके श्री गौरी शंकर की बालों निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विविध प्रकार से पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार और नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण रूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गाय, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस दिन व्रत रखने वाले को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियां को नहीं पहनना चाहिए। इसे नकारात्मक प्रभाव वाला मानते हैं। हरतालिका तीज पर काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। इसीलिए ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के दिन लाल रंग का ही उपयोग करें। हरतालिका तीज पर शांत और पवित्र मन से व्रत रखते हैं तो इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीज़ों से बचें। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा न करें। कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा ही व्यवहार पति को भी अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा करते हैं। तीज माता देवी पार्वती जी है। जब भी आप पूजा करें, भगवान गणेश महादेव के साथ उनकी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य है और शिव के साथ ही पार्वती जी पूर्ण मानी जाती है। भगवान गणेश और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हरतालिका तीज का व्रत अपूर्ण हो सकता है। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करें। जो इस विधि विधान से व्रत करता है उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं, सभी पाप दोष से मुक्त हो जाता है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शिव स्तुति का पाठ। स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की यह स्तुति है। यदि आप शिव स्तुति का पाठ करके भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव की स्तुति का पाठ अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए, जो हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। हे भगवान, आप भव के उद्धव, संसार के सृष्टा है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुड भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा आपको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत्ति होने के कारण बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है।
भक्तों को मनवांछित फल देने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए ऐसा है, यह आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महोत्सव रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप, सबको विचार तत्व निर्माण आत्मिकता शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं, वाणी बल और बुद्धि के अधिपति आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर आसन करने वाले हैं, पर और अपर, कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। शिवजी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। आइए अब सुनेंगे शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ये शिव पार्वती की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।